तो 5 मिनट टॉक की अगर मैं बात करूं तो कल हमारे पास में एनटीए का नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। और एनटीए का नोटिफिकेशन क्या है जी, ठीक है, बोलते ना कि शंखनाद बज चुका है, ठीक है। पुराने टाइम पे जब जंग हुआ करती थी तो उससे पहले एक शंख बजाया जाता था कि यस, कि अब जो है वो लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे ही आप बोल सकते हो कि हम प्रिपरेशन में तो सर काफी टाइम से थे, पिछले 5-6 महीनों से हैं, बट अब जो है वो शंखनाद बज चुका है। समझ में आया? शंख मतलब ऐलान हो चुका है कि जंग कब होगी, किस दिन होगी, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही कटआउट है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 28 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक आप भर सकते हैं। 22 नवंबर में भी रात को सिर्फ 9 बजे तक, मतलब 28 अक्टूबर बोले तो सर आज से स्टार्ट हो गया है। फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो गई है, तो मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज डू नॉट रश। जैसे आज ही भरना कोई जरूरी नहीं है, कल भर सकते हो, आप दिवाली की ब्रेक में भर सकते हो, दिवाली के बाद भर सकते हो। बट हां, ध्यान रखिएगा कि जब फॉर्म फिल किया जाता है तो बच्चे जनरली बहुत सारे एरर कर देते हैं, अपने नाम में एरर कर देंगे, ठीक है। मान लो वहां पर तुम्हारा जो कक्षा 10वीं में या स्कूल का जो तुम्हारा ऑफिशियल नाम है, मान लेते हैं सचिन जाखड़ है ना। घर पे तुम्हारा नाम जो है मान लो सनी है, तो तुमने घर वाला नाम भर दिया। समझ में आया ना? तो ये काम मत कीजिएगा प्लीज। जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में ऑफिशियल डिटेल्स है, जो आपके पिताजी का नाम है, जो आपकी माताजी का नाम है, जो आपका नाम है, वही आपको भरना है, ठीक है। ये एक बहुत ही हॉच पॉच सिचुएशन हो जाती है कि पहले हम फॉर्म भरें, रैंडमली कुछ भी भर दिया, उसके बाद में हम करेक्शन विंडो का वेट कर रहे हैं। करेक्शन विंडो सर निकल गई क्योंकि जेई का एनटीए का नोटिफिकेशन आएगा कि अब आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी स्पेसिफिकेशन है वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ते हुए आप ढंग से फॉर्म भरेंगे, ठीक है। दूसरा, फॉर्म भरते वक्त आपको एक ऑफिशियल नंबर की जरूरत पड़ेगी, एक ऑफिशियल मेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, और आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एनटीए के पोर्टल पे। मतलब आप अपना नंबर, नाम डालेंगे, नेम डालेंगे, ठीक है ना। फिर एक फीस पेमेंट करेंगे। तो वो जो भी नंबर आप दो, जो भी ईमेल आईडी दो, जो भी आप पासवर्ड सेट करो, उसको एक जगह लिख के रख लीजिएगा, बिकॉज ये कहानी बहुत लंबे तक जाने वाली है। जेई मेन सेशन 1 में भी काम आएगा। सेम रजिस्ट्रेशन विल बी यूजफुल इन जेई मेन सेशन 2, और फिर उसका जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट देखने के लिए भी वो काम आएगा। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, किसी भी साइबर कैफे या किसी दुकान पर जाकर फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे बच्चे, कुछ लोग तो ऑनलाइन खुद ही भर देते हैं। तो जब वो वहां जाके भरते हैं तो वो भैया जो होता है हमारा फॉर्म भरने वाला, वो अपनी मेल आईडी डाल देता है, अपनी तरफ से कोई भी पासवर्ड जनरेट कर देगा, ठीक है, कि abcd@1234। तो ऐसा कोई आपके पास में पासवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी फिल करें, जो भी आप नंबर देने वाले हैं, वो ध्यान से, बिकॉज एनटीए उसी को ही यूज करेगा एज ए कम्युनिकेशन टू यू। आपसे बात, कोई फोन नहीं आने वाला है आपके पास, समझ में आया? मैसेज या फिर मेल उसी मेल आईडी पर और उसी मोबाइल नंबर पर आने वाले हैं। तो बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दैट, ठीक है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। लास्ट डेट आपको बता ही दिया है, ठीक है। हाँ, पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 22 नवंबर रात के 11:30 बजे तक है या 11:50 तक है। अनाउंसमेंट ऑफ द सीटीएन एग्जामिनेशन फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी। बाकी कहानी बात की है, बट हाँ, डेट ऑफ एग्जामिनेशन पे आप फोकस कर सकते हो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपका जो है वो पेपर्स चलेंगे, ठीक है। दैट मीन्स द लास्ट वीक ऑफ द जनवरी। हम मान के चल रहे थे सर दैट इज फर्स्ट, मतलब हम लोग बोल रहे थे कि 15 या 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। हमें 7 दिन का टाइम और मिल गया 15 जनवरी के बाद, है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज। ये आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है, आप इसको ध्यान से देखें और फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद में सर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 बीई और बीटेक के एडमिशन के लिए, दैट इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। दूसरे वाला जो पेपर होता है वो बी आर्क आर्किटेक्ट के लिए होता है, और तीसरे वाला जो है वो बी प्लानिंग के लिए होता है। तो पेपर 1 में जो आपके पास वही जो ये नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था कि हम लोग सेक्शन बी में जो है वो 5 सवाल देंगे, ऑप्शंस वाले सवाल जो है वो हटा दिए गए हैं। अगर मैं आपको ध्यान पे या ध्यान से गौर करने के लिए बोलूं तो ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन बोथ द सेक्शन ए एंड बी। मतलब सेक्शन ए और बी दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मार्किंग स्कीम समझ में आ गई आपको? चाहे इंटीजर टाइप सवाल हो, मतलब न्यूमेरिकल टाइप जो 5 सवाल आने वाले हैं, या फिर आपका सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन हो, दोनों में ही +4 सही करने पर, 0 छोड़ने पर और -1 गलत करने पर, है ना? क्या ये बात समझ में? क्या ये बात समझ में आती है? ये ध्यान रखिएगा प्लीज,
टाइमिंग आपको फर्स्ट शिफ्ट मतलब एक दिन में 2-2 शिफ्ट होती है, 9 से 12 सुबह वाली शिफ्ट है और शाम वाली जो शिफ्ट है वो 3 से लेकर 6 बजे तक है। ठीक है भाई। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं, सर क्या कोई सिलेबस में चेंज हुआ है? एज ऑफ नाउ अब तक सिलेबस अपडेट उन्होंने नहीं किया है, मतलब जो पिछले साल का सिलेबस था 2024 का वही अब सिलेबस है। समझ में आया? कोई भी सिलेबस अपडेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इज देयर एनी चेंजेस इन द सिलेबस? तो आंसर इज नो, पिछले साल वाला ही एज इट इज है। नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन बी, तो आंसर इज सर यस, सेक्शन बी जहां पर आपके इंटीजर टाइप के सवाल बैठे होंगे, जहां पर आपको 5 ही सवाल मिलेंगे, उसमें अब नेगेटिव मार्किंग है। सेशन 1 में रिवीजन का इश्यू होगा, तो क्या मैं डायरेक्टली सेशन 2 में अपीयर करूं? कुछ बच्चों के थॉट ये भी आते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुछ बच्चों का जो थॉट है वो ये भी आता है। कुछ बच्चों का थॉट क्या आता है? ये भी आता है कि सर मैं अभी जैसे आपका सिलेबस जो है वो 15 या 10 जनवरी के आसपास खत्म होगा, उसके बाद में सीधा 22 जनवरी को पेपर देना, सर रिवीजन का थोड़ा इश्यू है, तो मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट सेशन को छोड़ देता हूं, डायरेक्टली मैं सेकंड सेशन के लिए अपीयर कर लूंगा, अच्छे से तैयारी करके, अच्छे से रिवीजन करके। थॉट बहुत ही अच्छा है, बट ये जो एक्शन आप लेंगे ये बहुत ही बेकार है। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली सेशन 1 और सेशन 2 दोनों में अपीयर करना है। ये वाला थॉट अपने दिमाग से निकाल दीजिए प्लीज। ठीक है, कहां पर अपीयर करना है आपको? बोथ, यू शुड अपीयर इन बोथ। सेशन 1 में भी आप बैठे और सेशन 2 में भी आप बैठे। ठीक है, सेशन 1 में जैसी भी आपकी आधी अधूरी तैयारी है विद मिनिमम रिवीजन, तब भी आप अपीयर करें, और सेशन 2 जब आपकी तैयारी और आपकी रिवीजन दुरुस्त हो जाएगी तब भी आपको पेपर देना है। मतलब आपको दोनों जो अटेम्प्ट दिए जाते हैं एनटीए के द्वारा, जेईई मेंस के, वो दोनों अटेम्प्ट में बैठना है। ठीक है, इज देयर एनी चेंज इन द स्ट्रेटेजी, और अब किस पर फोकस करना चाहिए? तो डेट आ गई, इसका मतलब ये नहीं है, डेट अनाउंस हो चुकी है कि पेपर कब होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बदल दो। नहीं जी, बिल्कुल भी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा चल रहा था उसी पे हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है ना? बीइंग ए ड्रॉपर आप जानते हैं कि आपका सिलेबस का पेस थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना, और आपकी अभी क्लासेस भी 4-4 चल रही हैं, तो अभी आपको करंट रनिंग टॉपिक पर ही फोकस करना है। ज्यादा करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप रायता फैला लें और वो रायता बाद में समेटा ना जाए। ज्यादा मतलब कि सर 11th के भी कुछ टॉपिक उठा लेता हूं, है ना, अंदर एक डर का माहौल है और अंदर से थोड़ा अच्छा कम लग रहा है, अब हमें थोड़ा पैनिक वाली सिचुएशन है, तो उसमें क्या करने वाले हैं कुछ लोग कि सर 11th के भी कुछ टॉपिक मैं देख लेता हूं, मेरे पास पिछले साल के बैच का सब्सक्रिप्शन है, उसमें से 11 देख लेता हूं, मंजिल से 11 देख लेता हूं। ये सब चीजें मत कीजिए। आप एक रेगुलर फुल लॉन्ग कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने बैच पर ही फोकस करें, दैट इज द बेस्ट फॉर यू, वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। हां, अगर आप करना चाहते हैं, दैट इज दिवाली ब्रेक को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपका अब तक सिलेबस जो हो चुका है, जैसे हमने कैलकुलस पूरी कंप्लीट कर दी और उससे पहले भी कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, उनको रिवाइज करिए इस दिवाली ब्रेक में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रेटेजी, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। हाँ, कोई भी नई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो आप और मैं ये बात जानते हैं कि ऐसे मूवमेंट पे कोई भी एक आके खड़ा हो जाए जो बोले कि भाई अब ये वाली स्ट्रेटेजी है, समझ में आया? तो वो उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरे साल तैयारी नहीं की। आप पूरे साल से तैयारी करते आ रहे हो, अपने बैच पर, अपने टीचर्स पर और अपने आप पर, तीनों पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो धीरे धीरे। समझ में आया? नेक्स्ट इज हाउ टू यूटिलाइज दिवाली ब्रेक, दैट इज रिवीजन। रिवीजन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। और रिवीजन किसका? जो अब तक हो चुका है, जो अब तक हो चुका है उसका आपको रिवीजन करना है। रिवीजन हो रखा है तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, और ऐसे ही आपको बढ़ना है आगे। कोई बैकलॉग है, कोई मेजर बैकलॉग है, तो मेजर बैकलॉग आप कवर कर सकते हो। जैसे मान लो किसी का कोई चैप्टर ही छूटा हुआ है, किसी का 1 चैप्टर या 2 चैप्टर, तो कोशिश करो उसके लेक्चर इस वीक, इस ब्रेक में निपटाने की। ठीक है ना? हाँ, जो भी बैकलॉग है, हर एक टाइप का अलग अलग टाइप का बैकलॉग होता है। इस पे मैं ज्ञान आपको काफी बार दे चुका हूं। किसी का सवालों का बैकलॉग है, किसी का नोट्स बनाने का बैकलॉग है, किसी का पीवाईक्यूज का बैकलॉग है, किसी का प्रैक्टिस कम है, किसी का रिवीजन कम है। तो हर एक अपना अपना आइडेंटिफाई कीजिए और उस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा बड़े टारगेट्स मत सेट करना, जितना इतना ही टारगेट सेट करना जितना आप कंप्लीट कर सको। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ, जो बोल रहे हैं कि कैलकुलस की लेस प्रैक्टिस है, तो मैं आपको एक टारगेट दे देता हूं। ठीक है, कैलकुलस पर चैप्टर, कैलकुलस पर चैप्टर रिवीजन करनी है और 10 फ्रेश पीवाईक्यूज करने हैं। 10 फ्रेश पीवाईक्यूज। फ्रेश पीवाईक्यूज का मतलब क्या है सर? जो हमने ना क्लास में सॉल्व किए ना हमने डिब्बी में सॉल्व किए। ठीक है,
है ना। तो वो आप पर चैप्टर आप इतने 10-10 PYQs कर सकते हैं। तो कैलकुलस में आप मान के चलो कि टोटल 9 या 10 चैप्टर हैं, तो 10 × 10 आप 100 सवालों का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं। बट ये टारगेट पे भी तब जाना जब आपका बैकलॉग कवर है, आपकी रिवीजन हो चुकी है उन चैप्टर्स की, फिर आप इनको उठा सकते हैं। अगर ये काम नहीं हुआ तो पहले वो करो, फिर इन पे आना। इस पे नहीं भी आओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले आप उसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। क्या ये बात क्लियर है ना? आई होप यही सब दिमाग में आपके चल रहा होगा, कोई बात परेशान और तो इसके अलावा कर नहीं रही है। कोई और इंफॉर्मेशन या कोई और बात अगर परेशान कर रही है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, दिवाली ब्रेक में मैं आपको 3 लेक्चर्स देने वाला हूं, 2 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के होंगे और 1 स्टैटिस्टिक्स का होगा। तो मतलब सर क्वेश्चन प्रैक्टिस या थ्योरी वाइज हम 2 चैप्टर्स को निपटाने वाले हैं विद एग्जांपल्स, सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स, 1 स्टैटिस्टिक्स और 1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के दोनों लेक्चर कल अपलोड हो जाएंगे, आप उस दिवाली ब्रेक में कभी भी देख लेना। और पोस्ट दिवाली जो हमारा रामनवमी वाला दिन होता है या उससे अगला जो दिन होता है 31 या 1 को दिवाली है, तो 2 को मैं अपलोड करवा दूंगा। कौन सा? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, है ना। और 75% क्राइटेरिया की बात रही तो यस, कक्षा 12वीं में आपके 75% होने चाहिए। ठीक है, तभी आप जेईई मेंस के लिए एलिजिबल हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जो अभी इंप्रूवमेंट का फॉर्म देंगे। ठीक है, इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरने वाले हैं, तो वो अभी पेपर देंगे, फिर उसमें 75% स्कोर करेंगे तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। बट उसके लिए आपको अभी अपने फॉर्म में क्या फिल करना है, अभी फॉर्म में क्या फिल करना है, तो उसके लिए आप एक बार जो भी आपका बुलेटिन है, मतलब जो भी जेईई ने इंफॉर्मेशन रिलीज की है, उसको एक बार अच्छे से पढ़कर देख लीजिए। गैप सर्टिफिकेट है ना, गैप सर्टिफिकेट आई बिलीव कि आपने गैप लिया है इस चीज का सर्टिफिकेट, तो वो आप देख लो कि वो किस फॉर्मेट में गैप सर्टिफिकेट बनाना है आपको। मतलब एक एनटीए का फॉर्मेट होगा ना, तो वो फॉर्मेट आप वहां से नेट से डाउनलोड करो, उस पर जिसके भी साइन होंगे, स्कूल से बनता है तो स्कूल से, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि गैप सर्टिफिकेट कहां से बनाया जाता है। वो गैप सर्टिफिकेट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन की जरूरत है या फिर एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग की जरूरत है। ठीक है, मेरे ख्याल से गैप सर्टिफिकेट इसी को बोलते हैं कि आपकी कक्षा 12वीं पिछले साल कंप्लीट हो चुकी है और इस साल आपने 12वीं नहीं दी है, तो ये पूरा एक गैप आ गया, तो शायद इस चीज का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। मेरे को इसमें पूरा भैया नॉलेज नहीं है, तो मेरी बात पे विश्वास ना करें, खुद इसके बारे में रिसर्च करें, है ना। या फिर मैं टीम को बोल दूंगा कि भाई बच्चों को थोड़ा सा गैप सर्टिफिकेट के बारे में, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, और इंप्रूवमेंट अगर वो कर रहे हैं, मतलब इस साल कुछ लोग जो है 12वीं कक्षा में इंप्रूवमेंट का पेपर दे रहे हैं, तो उनको फॉर्म में क्या फिल करना है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग चाहिए ना, एडमिशन के वक्त चाहिए, बस ठीक है, फिर एडमिशन के वक्त चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन चाहिए तब हम बनवा लेंगे। ठीक है, आई बिलीव स्कूल से बनता होगा, है ना, जहां तक मुझे लग रहा है, या फिर कोई जिसको बोलते हैं ना गैजेटेड ऑफिसर के साइन होते होंगे, जिसमें सिर्फ ये लिखा होगा, जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे जो समझ में आ रहा है सिर्फ नाम से। ठीक है, मुझे इसमें कोई आइडिया नहीं है, तो मैं ज्यादा इस पर ज्ञान दूंगा नहीं। कि आपने 1 साल गैप लिया, आप इस साल में आपने किसी भी स्कूलिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, तो उस चीज का एक सर्टिफिकेट उनको चाहिए होता है। हाँ, स्कूल के पास से बन जाएगा, प्रिंसिपल के साइन होंगे, गैजेटेड ऑफिसर की मोहर लगेगी, प्रिंसिपल की मोहर लगेगी, जहां तक मुझे आइडिया है। ठीक है ना, क्योंकि चीजें चेंज हो चुकी है, बहुत पहले मैंने फॉर्म भरा था, तो अब जो चल रहा है वो हो चुका है। हाँ, एक ध्यान देने वाली बात यह है, जब मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा था तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हो सकता है कुछ बच्चे सेशन 1 सेशन 2 दोनों के लिए अपीयर करें। आप सभी लोग दोनों के लिए अपीयर करने वाले हो, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन एक ही बार करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जनरेट हो जाएगा, फिर पैसे देकर आप सेशन 1 में बैठोगे, वही एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और वही रजिस्ट्रेशन आपका काम आएगा फॉर द सेशन 2। ठीक है, सेशन 2 के लिए आपको अलग से रजिस्टर नहीं करना है। रजिस्टर करने का मतलब होता है कि सेशन 2 के वक्त आप फिर एक नए स्टूडेंट बन जाना। आपके पास ऑलरेडी जब भी सेशन 2 के लिए जब भी रजिस्ट्रेशन चालू होगी या जब भी उसके वापस से पेमेंट का लिंक आएगा, वो उसमें लिखा हुआ है कि पेमेंट का लिंक जब भी एक्टिव होगा तब आपको पे करना है सेकंड सेशन के लिए। एक बार पैसे देने से दोनों सेशन में नहीं बैठ सकते, सेशन 1 के अलग से पैसे लगेंगे, सेशन 2 के अलग से लगेंगे। बट ऐसा नहीं है कि जो काम आप सेशन 1 में कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन मतलब आपने नाम डाला, आपने पासवर्ड जनरेट किया, आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जनरेट हो गया, वो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन।
वही सेम रजिस्ट्रेशन काम आएगा सेशन 2 में। उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक सेम स्टूडेंट सेशन 1 में भी रजिस्टर करता है और सेशन 2 में भी रजिस्टर करता है, मतलब सेशन 2 में भी वो एक नया स्टूडेंट बन के आ गया कि सर मैं अब इस बार अपीयर कर रहा हूं, जबकि वो सेशन 1 में बैठा हुआ है, तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। वो पढ़ लीजिएगा लाइन, है ना। बाकी जो भी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आप नेट पर जाकर खुद पढ़ें, ठीक है, हाँ है ना। या फिर आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर सकते हैं, हाउ टू फिल फॉर्म, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि आपकी मदद कर रहे होंगे। यूज देम वेरी वाइसली, आराम से 2-4 लोगों की बातें सुनो, ठीक है। हो सकता है किसी ने कुछ आधा अधूरा ओपिनियन दे दिया हो, ठीक है। 2-4 लोगों की बातें सुनो, खुद भी वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ो, फिर एक कॉम्युलेटिव रिजल्ट पे पहुंचो कि हाँ ये काम समझ में आ रहा है सर, ये होगा। डन।